justice, we want justice, we want justice. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ वाकई स्तब्ध कर देने वाला है और यकीन मानकर चलिए एक एक भारतीय में गुस्सा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो खास तौर पर यह बता रहा है कि उन आतंकियों का धर्म क्या था। वो बात अलग है कि वो भी जानते हैं ये आतंकी कहां से आए, क्योंकि जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो हिंदुस्तान का नहीं है, वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद अपने ही देश के मुसलमानों को कोसने के लिए इनको एक कोई ना कोई मुद्दा मिल जाता, तो ये मुद्दा इनको बड़ा आसानी से मिला है। वो बात अलग है कि विदेशों में जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मुलाकात करते हैं, हमारे देश की मीडिया बताती है कि मुस्लिम देशों के साथ हमारे संबंध कितने और प्रगाढ़ हुए हैं, लेकिन अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ गंदगी बोलने वाले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। मैं फिर कहता हूं, आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा जो बार बार ये कह रहे हैं कि उन आतंकियों ने धर्म पूछा, जाति नहीं, और इसके जरिए माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा जाकर देखिए कि जम्मू कश्मीर में इस घटना के बाद हो क्या रहा है, कौन लोग सड़क पर उतरे हैं, किन्होंने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला है, किन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंदुओं पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसी के साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उनका घिनौनी हरकत भी जो सोशल मीडिया पर बैठा रखे हैं, कैसे हिंदू मुसलमान करने पर उतरे हैं। तो सवाल अब इस देश की सरकार से भी होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले इस तस्वीर को दिखा रहा हूं। इस तस्वीर बहुत जरूरी है कि अलग अलग जगह से ऐसे तस्वीर निकले, इन तस्वीरों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कभी शजीज लिखते हैं, जम्मू कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, आतंकी हमले की निंदा की जा रही है। कश्मीर में कई जगह लोगों ने बंदी का ऐलान कर दिया है। अब लोग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन क्या है कि तमगाई दे रखा है तो क्या किया जाए, समझने और सुनने को तैयार नहीं है तो क्या किया जाए। देखिए, एक लिस्ट जारी की गई क्योंकि कहा गया कि देखिए धर्म पूछकर गोली मार दी, ये कर दिया, मुसलमान नहीं थे इसलिए मार दिए, जात नहीं पूछी, धर्म पूछा, कौन है ये लोग, तमाम हो रही इन चीजें। अब इन सब के बीच कई नाम है और सबको हमारे चैनल की तरफ से, द लाइव टीवी की तरफ से श्रद्धांजलि भी है। और फिर मैं कहूंगा, मुंहतोड़ जवाब मिले जिस आदमी ने अपनी नाल को गर्म करके हमारे देश के नागरिकों, मासूम निर्दोष नागरिकों की जान ली है, मुंहतोड़ जवाब ना मिले उसकी 7 पुश्तें याद रखें कि उसने क्या किया है। ये द लाइव टीवी मांग करता है, ये हमारा चैनल मांग करता है। मुझे पक्का पता है कि हमारे चैनल को देखने वाले और मेरे इस परिवार, द लाइव टीवी के परिवार का एक एक सदस्य यही चाहता है। लेकिन इन लोगों की मंशा क्या है जो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? मैं आपको दिखाऊंगा। इस पूरे नाम को पढ़िएगा, 16 नाम है। इसमें से एक सैयद हुसैन शाह भी है जिनकी मौत हुई है इस घटनाक्रम में। पूरा जो ये हमला हुआ है इसमें एक व्यक्ति हैं सैयद हुसैन शाह, लेकिन इस लिस्ट को सामने नहीं रख रहे हैं वो लोग, खास तौर पर वो नहीं रख रहे हैं जो ये जानते हैं कि इस नाम पर फोकस ना हो जाए, लोग देख ना लें। लिखा हुआ आगे पढ़ लीजिए, सैयद हुसैन शाह अनंतनाग के थे, डेड, यानी इनकी भी इसमें मौत हुई है। लेकिन नहीं, इस पर बातचीत नहीं की जाएगी। इस पर सुरेंद्र राजपूत जो लिखते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। आज की आतंकवादी घटना पर हिंदू मुसलमान करने वाले लोग देश के दुश्मन है। भाजपा के नीच लोगों धर्म पूछकर मारा होता तो सैयद हुसैन को न मारा गया होता। यह आधिकारिक लिस्ट है जो अधिकारी कश्मीर आतंकवादी हमले में मारे गए हैं, जिसमें 10वें नंबर पर सैयद हुसैन का नाम है। ऐसे नीचता के ट्वीट देश का नुकसान कर रहे हैं, आतंकवादियों के मंसूबे को मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं? हमारे देश पर हुए इस हमले को लेकर उसमें भी हिंदू मुसलमान जो ढूंढ रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई हो पाएगी? कतई नहीं। आगे देखिए क्या हो रहा है वहां पर, जरा सुनिए। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये, अब मैं ज्यादा इस पर वक्त नहीं जाया करूंगा कि भैया ये दिखाओ मत दिखाओ ने फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिनके दिमाग में गोबर ही भरा हुआ है उनसे क्या कहा जाए। अब इनका चेहरा में और मोहरा और इनकी भाषा शैली देखकर आप समझ के कौन हो सकते हैं ये मुसलमान है। आप कह रहे हैं ना आतंकियों का धर्म ढूंढ कर बता रहे हैं कौन मुसलमान है, तो ये मुसलमान ही है। आतंकवाद से केवल आप पीड़ित नहीं है, आतंकवाद से ये दुनिया पीड़ित है। और जब इंसानियत पर हमला होता है ना तो सब एक साथ होते हैं, लेकिन आपको तो हिंदू मुसलमान चाहिए। अश्विनी सोनी लिखते हैं, पहलगाम के लोग आतंकवाद के खिलाफ कैंडल मार्च लेकर निकले हैं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स इस मौके पर धार्मिक नफरत फैलाने के मंसूबों को अंजाम देंगे और दिया जा रहा है लगातार। शेम कोई और नहीं कह रहा, यही लोग कह रहे हैं। अब देखिए, एटलीस्ट 20 डेड 10 इंजर्ड इन मिलिटेंट अटैक ऑन टूरिस्ट इन जम्मू कश्मीर पहलगाम। प्रशांत टंडन ने एक सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है।
सैलानियों पर इतना बड़ा हमला सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जिन आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की जान ली, वो कश्मीर के लाखों लोगों के रोजगार के भी दुश्मन हैं, जिनके काम धंधे वहां आने वाले टूरिस्ट से चलते हैं। लेकिन इस पर गौर नहीं किया जाएगा। धर्म देखकर गोली मारी ना, इस पर पहले गौर करेंगे वो किसने मारी। पवन खेड़ा लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में हुई इस कायराना आतंकवादी हमले में दर्जनों पर्यटकों की जान जाने की दुखद घटना को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कांग्रेस ट्रुथ बीजेपी लाइव की श्रृंखला में देशव्यापी प्रेस वार्ताओं को स्थगित कर रही है लगातार। अब लेकिन कई जगह कार्यक्रम इनके सुचारू रूप चलते रहे, बड़ी बात नहीं है। सचिन गुप्ता लिखते हैं, पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हुई। हरियाणा के मूल निवासी विनय कोच्चि में पोस्टेड थे। 19 अप्रैल को शादी हुई, पत्नी से हनीमून पर गए थे और पत्नी सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी हो, यह हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही मांग मुसलमानों की भी है। ये जबरदस्ती के कट्टर हिंदू बनकर माहौल क्रिएट ना करें। क्या कह रही हैं, जरा इनको भी सुनिए। महबूब मुफ्ती की बेटी की हत्या हुई है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर टूरिस्ट और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए हैं। और दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में हुआ है जहां सीआरपीएफ तो होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां पेट्रोलिंग करते हैं। तो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और मेरी मीडिया से भी अपील होगी कि अभी आप प्लीज एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए। सुन लीजिए, ये इल्तिजा मुफ्ती हैं। हम 6 साल से बोलते आ रहे हैं कश्मीर में हालात सामान्य नहीं। अफसोस की बात है कि दिल्ली में बैठे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा या जमीनी हकीकत क्या है। ये सिर्फ इन पर्यटकों पर हमला नहीं है, जम्मू कश्मीर के नागरिक पर हमला है, ये कश्मीरियात पर हमला है। लेकिन समझाने वाले कौन समझाए? जिनके हिसाब से धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ था, क्या कह रहे थे, वहाँ की लड़कियों से शादी करेंगे, ज़मीनें खरीदेंगे, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। गंदगी जहन में कितनी भरी है। बिट्टू शर्मा लिखते, कंधार हमले के वक्त अजीत डोभाल ही बातचीत के सूत्रधार थे। उरी हमले के टाइम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। पुलवामा हमले के टाइम भी यही थे। आज पहलगाम अटैक के टाइम भी एनएसए यही है। फिर भी हमले हुए हैं। क्या इनकी कोई जवाबदेही मांगी जाएगी या फिर यही कहा जाएगा कि कांग्रेस के वक्त ही सब कुछ होता था और नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद कोई आतंकी घटना नहीं? अधिकारी पर नजर डाली जाएगी, कौन है अधिकारी? नहीं। गुरप्रीत गहरीवालिया लिखते हैं, ये है अमित शाह और अजीत डोभाल। ये दो लोग हैं जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। देश का एक भी पत्ता भी इनकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 2 बड़े हमलों के बाद भी ये लोग कुर्सी पर बने रहेंगे। पुलवामा हमला 2019 और पहलगाम टूरिस्ट हमला, उसके बावजूद देखिए। लेकिन नवीन कुमार जिंदल हैं, बीजेपी के नेता हैं। ये एएनआई की एक वीडियो आती है जिसमें इस हमले के फौरन बाद अमित शाह जम्मू कश्मीर जा रहे होते हैं उस वक्त की। देखिए इसमें क्या लिखा। अमित शाह जी की तेजी और हाव बता रहे हैं कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। राहुल गांधी जब भी भारत से बाहर जाता है, भारत में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा घटित होता है, ये संयोग या प्रयोग, इसकी भी केंद्रीय एजेंसियों को जांच जरूर करनी चाहिए, ये कहते हैं। चलिए, सुरेंद्र राजपूत कहते हैं, आज तो बाहर मोदी जी गए। नवीन, ये संयोग है या प्रयोग? पागलपन की हद है और हद दर्जे की पार्श्विक प्रवृत्ति है। भाजपा वाले की इस विभत्स नरसंहार पर भी नीचता से बाज नहीं आ रहे। बिल्कुल इन लोगों की लगाम कसनी चाहिए। यकीन मानकर चलिए, इनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है ही नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा इनके लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। अब आइए आईएनसी न्यूज है। पहलगाम आतंकी हमला, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की निगरानी में लगातार आतंकी हमले, पहले तीर्थयात्री, फिर हमारे जवान और अब पहलगाम में पर्यटक। ये पूरी तरह से खुफिया विफलता है और अमित शाह गृहमंत्री बनने के लायक नहीं है। उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो गंदगी फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे, जो उनका काम है, उनका धंधा है। जरा देखिए, आतंकियों ने पूछा नाम, हिंदू होने पर मार दी गोली, पहलगाम हमले पर बोले घायल। ये जी न्यूज़ लिखता है। उसके बाद देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आप देखते जाइए। इसको इन्होंने ट्वीट किया, ठीक है ना। साक्षी गोदी मीडिया ने वही अपना हिंदू मुस्लिम वाला खेल शुरू कर दिया। मारे गए चाहे हिंदू हो या मुसलमान थे तो इंसान और भारत के नागरिक। इस आतंकवादी हमले की निंदा करने के बजाय वोट और धर्म की राजनीति शुरू हो गई। बस बिहार के चुनाव में लोग झोली फैलाकर इन मरने वालों के वोट मांगेंगे। लोगों के कहना है कि ये जो घटनाक्रम है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मोहम्मद अरमान लिखते हैं, नाम पूछकर गोली मारी, ये पहली बार नहीं है। चेतन सिंह की याद दिलाई, याद होगा आप सभी को, उस आतंकी ने चलती ट्रेन में नाम पूछ कर मुसलमानों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वो भी आतंकवाद था और आज पहलगाम में जो भी हुआ वो आतंकवाद है। धर्म के नाम पर हत्या करना गलत है, लेकिन समझाए कौन, समझे कौन। न्यूज़ 24 की खबर है। राहुल गांधी कहते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की खबर बेहद निंदनीय है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बरत घटनाएं ना हो। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायराना आतंकी हमले में पर्यटकों के मारे जाने और कई लोगों घायल होने की खबर बेहद अफसोसजनक है। मैं पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की दुआ भी करता हूं। वहीं नवीन कुमार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, ऐसे जरा पढ़िएगा और जरा गौर से थोड़ा संभल कर पढ़िएगा क्या कहते हैं।
मैं अभी भी कहूंगा कश्मीर में पूरी तरह शांति, आतंकवाद बरसों पहले खत्म हो चुका, आराम से प्लॉट बिक रहे हैं। बिहार यूपी के जो उन्होंने शब्द लिखा, दुल्हनियां ला रहे हैं, लड़कों के लिए कह रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सैकड़ों बयान है सरकार के जिनको ऐसा नहीं लगता कि वो मोदी जी के पराक्रम, अमित शाह की बुद्धि पर शक कर रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। रही बात किसी को मार दिए जाने और काट दिए जाने पर, जला दिए जाने पर दुख की, तो बादशाह सलामत कार के नीचे पिल्ला आ जाने पर भी दुखी होते हैं। बुरा लगा, आप राष्ट्र विरोधी हैं, अर्बन नक्सल हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, हुजूर कपड़ों से पहचान लेंगे। डरो सच बोलने से, वरना जुबान काट ली जाएगी। हर हत्या घिनौनी है, बर्बर है, हत्याओं को चुनिंदा तौर पर जायज़ ठहराने वाले निकृष्ट हैं। ये मंजूर नहीं, हरगिज़ नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मंजूर वो लोग भी नहीं होने चाहिए जो ऐसी घटना पर हिंदू मुसलमान करते हैं। नमस्कार।